Hey, my lovely viewer, my honorable student, today I'm teach you adjective. Adjective मैंने D को साइलेंट किया, adjective बोला है. D साइलेंट है, adjective. Okay? तो adjective को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में आगे पढ़ेंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने पीछे के सारे वीडियो लेक्चर देखे हैं और मैं अपने ही चिरपरिचित अंदाज में फटाफट मेरे साथ कनेक्ट हो गए. मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह अगली कड़ी में मेरे साथ फटाफट कनेक्ट हो. जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा है. मैं कुछ जो हम बचपन से पढ़ते आए बिल्कुल पहली क्वालिटी उनको डिफाइन कर रही हूँ और कुछ एडवांस की. अगर एडवांस आ गया जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एडवांस कर दिया भी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को. और अगर वीडियो कनेक्ट करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन बढ़ने चाहिए एंड आई होप कि 100% आप लोग लाइक करेंगे. कम ऑन एवरीवन, जॉइन विद मी. दैट वर्ड, देखिए एडजेक्टिव का मतलब दैट वर्ड व्हिच इज क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. क्या बता रहे हैं कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को अगर कोई डिस्क्राइब करता है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव्स बोल रहे हैं. फिर से सुनेंगे एक बार. यहाँ पे डेफिनेशन जो आज तक सुनी गई, दैट वर्ड व्हिच इज क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी नाउन की या फिर प्रोनाउन की, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव बोल रहे हैं. तो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी है तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर डिसक्वालिटी है तो भी एडजेक्टिव ही होगा. तो एक और चीज जोड़े कि मैंने बोला यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी और डिसक्वालिटी को भी, उनकी क्वांटिटी को भी अगर कोई आपको बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा. एग्जांपल से समझिए. क्रिस इज अ गुड बॉय. क्रिस इज अ गुड बॉय. तो क्रिस क्या है? एक नाउन है यहाँ पे. और गुड क्या है? बहुत अच्छा है. क्रिस कैसा बच्चा है? अच्छा है, गुड बॉय है. तो गुड आई एम सॉरी, क्रिस इज अ गुड बॉय. तो गुड, उसकी क्वालिटी क्या है? वो बहुत अच्छा है ना. तो अच्छा जो लड़का क्रिस है उसको हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे को बताया एडजेक्टिव. दिस इज अ ग्रीन पेन. मेरे हाथ में एक्चुअली रेड मार्कर है तो मैं यहाँ रेड भी कर सकती थी. दिस इज अ ग्रीन. तो ग्रीन क्या हुआ? इसका कलर. और पेन क्या है? देखिए कलर को आइडेंटिफाई किया तो ये भी एडजेक्टिव हुआ और पेन एक नाउन हो गया. नाउन याद है ना कि कोई थिंग है तो नाउन हो जाएगा. ओके, कोई प्लेस है, कोई भी है, कोई नेम है, तो ये सारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल. द कैट इज अ बिग. द कैट इज अ बिग. अब कैट इज अ बिग है, बड़ी है. वो बिल्ली जो है वो बहुत बड़ी है. तो जो बड़ी बिल्ली की बात हुई तो बड़ा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. और कैट क्या है? नाउन है. तो जब भी एक बिल्ली, बड़ी सी बिल्ली है, वहां भी मैंने एडजेक्टिव लिया. इसके अलावा यहाँ देखिए एक साथ दो एडजेक्टिव कैसे यूज हो रहे हैं. द कैट इज अ बिग एंड ब्राउन. बिल्ली कैसी है? बड़ी है और ब्राउन कलर है. तो यहाँ पे एक तो वो बड़ी है और दूसरी वो ब्राउन कलर है. उसकी कलर को भी आइडेंटिफाई किया, उसकी स्किन को भी आइडेंटिफाई किया. तो यहाँ पे मैंने एक साथ दो को डिस्क्राइब किया. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे आपको स्पोर्ट्स अगर पसंद है तो आप लोग बोलते हो ना कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है. तो अगर वो बहुत अच्छा खेलता है तो उसकी क्वालिटी, विराट कोहली की क्वालिटी क्या? अच्छा खेलता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है. तो क्रिकेट को डिस्क्राइब कर रहा है. विराट कोहली एक नाउन है और वो अच्छा खेलता है तो वहां पे हमने एडजेक्टिव यूज किया. इसी तरह कैटरीना कैफ बहुत क्यूट है. कैटरीना कैफ बहुत क्यूट है. तो क्यूट एक्ट्रेस है ना वो कैटरीना कैफ. तो जो क्यूट है वो कैटरीना की ब्यूटी, उसकी स्वीटनेस को वहां पे
भागता है। तेज क्या हुआ? हुसैन बोल्ट, आपको पता ही है ना, इतने मेडल जीतने के बाद हुसैन बोल्ट, तो हुसैन बोल्ट कहते हैं टाइगर से भी तेज भागता है। तो जब तेज भागना, तेज क्या हुआ? वहां पे एडजेक्टिव हुआ। ऐसे बहुत से मिलियन ऑफ एडजेक्टिव, थोड़ा एडवांस मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, आप कुछ एडवांस सेंटेंसेस में भी देखोगे कि इनको अभी हम कैसे यूज करें। इसके अलावा आपको बहुत सारे एडजेक्टिव के एग्जांपल्स बनाने हैं और मुझे कमेंट पे एक जरूर लिखना है। मानिए ताजमहल बहुत खूबसूरत आपका है, तो आप ताजमहल के बारे में लिखिए कि बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। अगर मॉन्यूमेंट आपको लगता है तो आप जरूर डिस्क्राइब करोगे, कमेंट में लिखोगे मुझे। और ये बहुत एडवांस लेवल पे मैं जा रही हूँ अब आपके साथ, तो आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन समझ आया कि किसी नाउन की क्वालिटी या फिर प्रोनाउन की बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। अब देखिए, सी इज अ ग्रेट सोशल वर्कर बिकॉज सी इज सो अडॉप्टेबल। अडॉप्टेबल मैंने बोला अडॉप्टेबल। अब अडॉप्टेबल का मतलब होता है ऐसे, इसको जब मैंने यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज किया है तो जब कोई टॉप लेवल का काम कर रहा है, बहुत शानदार वर्क कर रहा है, अडॉप्टेबल बिल्कुल न्यू है। सी इज अ ग्रेट सोशलिस्ट। ग्रेट वो बहुत महान है, महान है ना, तो ग्रेट भी इसमें आ रहा है। सोशल वर्कर बिकॉज सी सो अडॉप्टेबल, उसकी क्वालिटी कैसी है? वो बहुत टॉप पे काम करे, बहुत प्रशंसाजनक काम कर रहा है कोई, तो यहाँ पे ग्रेट और सोशल वर्कर बिकॉज सी इज सो अडॉप्टेबल। ऐसे तमाम सारे सेंटेंसेस बिल्कुल न्यू, जिनमें बिल्कुल न्यू एडजेक्टिव, मॉडर्न एडजेक्टिव को मैंने यूज किया है, क्योंकि जमाने से वही पिलर नहीं खंबा गाड़ के बैठना है, कुछ मॉडर्नेट करना है अपने आप को। ही इज अ वेरी, नेक्स्ट वन देखिए, ही इज वेरी एम्बिशियस एंड आई थिंक he will do very well in life। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? he is a very ambitious। ambitious इतनी बार यूज होता है ambitious, इसका मीनिंग ही है he is a very ambitious। वो बहुत ambitious है, बहुत क्षमतावान है, उसकी जितनी तारीफ करो कम है, क्योंकि उसका लक्ष्य उसको पता है। ambitious लक्ष्य की बात की है मैंने। He is a very ambitious। तो ambitious यहाँ पे मैंने कैसे यूज किया आपके लिए? एडजेक्टिव की फॉर्म में। And I think he will do very well in the life। यानी वो हर काम बहुत अच्छे से कर रहा है और वो बहुत एम्बिशियस है, लगातार वो नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, वो इतना एम्बिशियस है। आप इसको किसी केस स्टडी से भी जोड़ सकते हैं। जियो ग्रुप्स आपके यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप जियो ग्रुप्स के लिए जोड़ के देखिए और बनाइए इन पे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। और मैं आपको मजबूर करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, मोर प्रैक्टिस। जितने आप एम्बिशियस होंगे, मैं नया सेंटेंस बोल रही हूँ यहाँ पे एडजेक्टिव, कि मेरे व्यूअर जितने एम्बिशियस होंगे, मेरा रिजल्ट, मेरा आउटकम उतना बेटर होगा। तो विजेता इज अ वेरी गुड टीचर बिकॉज my every viewer is a delegate with my all video lecture। My all viewer is connected with me because I have teaching well। अब देखिए मैंने कितने एडजेक्टिव यूज किए ना, तो आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे मैंने ब्राइट लिखा है। ब्राइट का मतलब आप लोग जानते हो ना कि हम लोग वैसे तो शाइनिंग से यूज करते हैं ना, लाइट। ब्राइट का मतलब बहुत तेज या चमकीला सा। You are a bright girl। मुझे पता है तुम बहुत तेज लड़की हो, बहुत तेज लड़की हो। मैंने तेज की बात की है, तेज मतलब शार्प माइंडेड, ओके। तो ब्राइट गर्ल, आई नो यू पास द एग्जाम। मुझे पता है कि तुम अपने सारे एग्जाम पास कर लोगे, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ ब्राइट गर्ल, यू
bright girl. I know you passed the exam. मुझे लगता है कि तुम सारे एग्जाम पास कर लोगे। ऐसे अनलिमिटेड मैंने यहाँ पे ब्राइट को यूज किया, आपके लिए एम्बिशियस यूज किया है, ग्रेट यूज किया है, एडॉप्टेबल यूज किया, ऐसे बहुत से अनलिमिटेड न्यू आपके पास एडजेक्टिव है। इसके अलावा देखिए कि हम और कैसे पहचानते हैं और कितने टाइप के एडजेक्टिव हो सकते हैं हमारे पास। तो टाइप ऑफ एडजेक्टिव आज आपको केवल इंट्रोडक्शन, इसका एक और वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो एडजेक्टिव देखिए, किसी चीज की क्वालिटी, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी किसी चीज की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव है। किसी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव है। सेकंड वर्ड देखिएगा यहाँ पे कि अगर क्वालिटी को यूज किया हम लोगों ने, पहला क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी, ओके, तो यहाँ पे दो तो मिल गए मेरे को। अब देखिए यहाँ पे पॉजेसिव की भी बात कर रहा है कि अगर पॉजेसिव है तो भी, और इसके अलावा क्या बोल रहा है कि अगर कहीं पे आपको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मिलता है तो यहाँ पे डेमोंस्ट्रेटिव भी है, और इसके अलावा आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आपको नंबर की फॉर्म में मिल सकता है। एंड नेक्स्ट वन एडजेक्टिव इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 6 टाइप हमारे हाथों में है, तो इनको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि क्वालिटी की बात करता है। जैसे एक और चीज सोचे, कुछ और शेयर करते हो, अब कुछ और ट्राई करेंगे, खत्म होने वाली सीरीज नहीं है। तो आई wearing a beautiful bangle. You saw my bangles? Everyone saw here. Please, everyone saw here. I am presenting my beautiful bangle. So beautiful, it means that I present it to adjective. Not presenting my bangles. Bangles is a beautiful. Beautiful is a describe to a beauty of the bangle. Beauty means क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ओके एवरीवन, अगर मैं किसी की क्यूटनेस की बात कर रही हूँ, सपोज आई मोर देन एग्जांपल, इफ आई हैव टेकन मोर मार्कर इन माय हैंड, आई एम होल्ड, ओके 1 2 3 4, तो नंबर है ना यहाँ पे, तो नंबर है। देखिए मैं बहुत लेट नाइट आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। एवरीवन सॉ माय वॉच प्लीज। और अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए तो एक लाइक बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नंबर ऑफ आपको यहाँ पे मार्कर्स दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों में कई सारे मार्कर हैं। तो जब नंबर की बात हो रही तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, तो यहाँ पे नंबर की बात हो सकती है, क्वालिटी की बात हो सकती है, क्वांटिटी की बात हो सकती है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एडजेक्टिव पढ़ेंगे। आप लोग पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा अपनी डिवोशन और डेडिकेशन को बढ़ाते हैं। देखिए कुछ चीजें आपको बहुत प्यार से करनी है। आप तभी सक्सेस होते हैं जब आपका डिवोशन 100% हो, आपका डेडिकेशन और आपका टाइम मैनेजमेंट, ये इतने पावरफुल कीवर्ड्स हैं कि अगर किसी ने अपने टाइम मैनेजमेंट को बांध के रखा है ना कि मुझे बस इतने दिन में ही इंग्लिश खत्म कर लेनी, मुझे अच्छे से माइंड को साफ कर लेना और बस रिपीटेशन करना है मुझे बार बार, तो मैं इसको बुझाने नहीं दूंगा। यकीन मानिए अभी आप लोग मेरे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे और मैं बस किताबों में जब घुस जाती हूँ ना, तो यकीन मानो कि मेरी पूरी दुनिया बदल जाती। मैं कई घंटे स्टडीज में मस्त रहती हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, मेरे चेहरे पे कोई सिक्कत नहीं है, मैं अकेले ही आपके लिए ये सब लिख रही हूँ और आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। इट्स मीन, इट इज माय पैशन यार। और अगर आपने मुझे रिजल्ट दे दिया, यकीन मानिए आपका एक लाइव, आपका एक कमेंट, आपकी एक बार कहने पे कि मैम मुझे ये वाली चीज इस तरीके से पढ़नी है, तो मैं हर दिन सोचती हूँ कि मुझे और कैसे डिलीवर करना है। सबने पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, मैं क्या पढ़ाऊँ कि सबसे डिफरेंट हो जाए। तो मेरी प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको कनेक्ट करते हैं मेरा वीडियो लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।